हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैं यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है लुप्त पदों को भरना, यानी मिसिंग नंबर जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस चैप्टर के आज मैं आपको सारे एग्जाम्पल समझाऊंगा और एग्जाम्पल के साथ बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे अगले पार्ट में। तो आज के एग्जाम्पल शुरू करते हैं। यहाँ साइड में क्वेश्चन दिखेंगे, देखिए। तो क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है। पहला क्वेश्चन आपको साइड में दिखना स्टार्ट हो गया। हुआ क्या है देखिए कि आप अगर देखेंगे 12, 20, 28, 21, 19 क्वेश्चन है, 31, 21, 11। तो लास्ट दो वालों को जोड़ो, 28 और 12। देखो 12 प्लस 28, अगर आप दोनों कॉर्नर को जोड़ रहे हैं, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम, तो बीच वाला आ रहा है। टोटल कितना हो गया 40, लेकिन 40 का आधा कितना होता है 20, यानी कि दो साइड वालों को जोड़ के बीच वाली संख्या आ रही है आधा करने पर। नेक्स्ट देखो कि 31 प्लस 11 दोनों को जोड़ेंगे 42, और 42 का आधा कितना होता है 21। तो सेम प्रोसीजर यहां हो जाएगा कि 21 है तो 21 में क्या जोड़ूं मैं जिसका आधा करने पर कितना आ जाए 19 आ जाए। तो 19 किसका आधा होता है 38 का, यानी कि यहां पे 38 लाना है तो 21 में क्या जोड़ना पड़ेगा जिससे 38 आ जाए बेटा। तो 21 में आपको पता है जब आप 17 जोड़ोगे तब 38 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 17। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन वो दिख रहा है, एक बार फिर समझा देता हूं क्या हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन था तो आप देखिए कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, ये पूछा था। तो आपने दोनों लास्ट वाले कॉलम को जोड़ा, 12 प्लस 28, 28 और 12 कितना होता है 40, 40 का आधा 20, बीच वाली संख्या आ गई। थर्ड वाला देखा आपने 31 और 11, 31 11 कितना होता है 42, आधा कर दिया कितना हो गया 21, बीच वाली संख्या आ गई। तो आपको बताना था 21 मैं क्या जोड़ूं कि आधा करने पर क्या आ जाए 19 आ जाए। तो आपको पता है 21 में 17 जोड़ूंगा तो 38 हो जाएगा, 38 का आधा कितना होता है 19, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया 17। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला। दूसरे क्वेश्चन में आपसे बोला सेम समीकरण, सामने क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है तो डायरेक्टली टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसको करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली आपको दिख रहा है 1 4 9 16, 1 2 3 4, 2 4 6 क्वेश्चन मार्क। तो आप देखिए अगर गौर से 1 4 9 16 बिना बॉक्स के बना देता हूं, 1 2 3 4 और 2 4 6 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको दिख रहा है ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। यहां 1 की 2 से गुणा करी, यहां 2 की 2 से गुणा करी, यहां 3 की 2 से गुणा करी, तो यहां 4 की 2 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8। मेरा आंसर कितना हो गया 8। बीच वाले को देखेंगे कि ऊपर बीच वाले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और नीचे 1 की गुणा 2 से करी 2, 2 की 2 से करी 4, 3 की 2 से करी 6, तो 4 की किससे कर देंगे 2 से। आंसर क्या हो जाएगा बेटा 8। आंसर क्या हो गया मेरा 8। क्लियर। एसएससी स्टेनो में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ में आपके आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, ये मैं रफ कर देता हूं। ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा क्योंकि आज सिर्फ एग्जाम्पल करा रहा हूं, तो जल्दी जल्दी करते हैं। हर पैटर्न को बड़े ध्यान से समझना, आसानी से आपकी समझ में आएगा। और जहां कोई दिक्कत हो आप मुझे बताना कि कौन सा पैटर्न लें। एक बात ध्यान रखना कि हर पैटर्न आपके लिए जरूरी है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। क्लियर। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या। तीसरे क्वेश्चन में आपको एक सिंबल आपको दिख रहा है कि आपको समीकरण दिया गया है और आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो आप देखिए जब भी अंदर वाला जो फिगर होता है और बाहर क्वेश्चन मार्क होता है तो आपको बना के ही बताना पड़ता है। क्लियर। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आपको बताना है, तो आप ये देखो कि कैसे आ सकता है। तो आपको दिख रहा है 14 और 12, लेकिन लिखा हुआ है 4, जबकि 14 12 का अंतर कितना होता है 2। यानी कि आपकी समझ में कुछ कुछ आया कि दोनों को जोड़कर माइनस करके 2 का अंतर आ रहा है, और 2 का दुगना कितना होता है बोले 4, गुणा 2 से कर दी। सेम आपने आगे करके देखा कि 30 और 12 का जो अंतर होता है, बोले 30 और 12 का जो अंतर होता है वो होता है 18, लेकिन लिखा कितना है 36, यानी कि 2 से गुणा कर दी। तो पैटर्न आपके समझ में आ गया कि अंतर करके दुगना कर रहे हैं। तो देखो 35 माइनस 14, इसका भी अंतर अगर आप करेंगे तो 35 और माइनस 14 का अंतर कितना आएगा बोले 21 आएगा, और लिखा कितना है 42, बोले हाँ बिल्कुल ठीक है 2 से गुणा कर दी। तो सेम आप करेंगे, 30 और 35 लिखा है तो 35 में से 30 जाएगा 5 आएगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 का दुगना 10। तो मेरा आंसर क्या हो गया बेटा 10। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ गया 10। क्लियर हो गई बात। क्या था पैटर्न देख लो एक बार फिर से। क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, आपको ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये बताना था। तो आपने नोटिस किया 14 और 12 से कि 14 और 12 को 2 4 लिखा हुआ है, तो 14 और 12 का अंतर 2 होता है, 2 का दुगना 4। 30 और 12 का अंतर 18 होता है, 18 का दुगना 36। 35 और 14 का अंतर 21 होता है, 21 दूनी 42। तो हम भी क्या करेंगे बोले 30 और 35 का अंतर निकालो, दुगना कर दो। 35 और 30 का अंतर 5 और 5 का दुगना 10। मेरा आंसर कितना हो गया 10। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या है, 3 समीकरण दिए गए हैं आपको, 3 बॉक्स दिए गए हैं, हम तीनों को देखेंगे। आपसे बोला गया 84, तो इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है। इसका आंसर आप बताएंगे, आप लोग आप बताएंगे, मैं नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ पैटर्न बता रहा हूं कि 4 3 12 7 84, 5 3 15 दूनी 30। तो अब यहां क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा आपको बताना है। क्या हुआ है देखिए, 4 गुणा 3 गुणा 7,
4 गुणा 3 गुणा 7 कितना हो गया 84। थोड़ा सा साफ लिख देता हूं, वैसे बच्चे मुझसे कई बार कह चुके हैं कि सर आपकी राइटिंग, तो उसने बोला 4 गुणा 3 गुणा 7 इजिकल टू कितना आ गया 84। यहां आप देखेंगे 5 गुणा 3 गुणा 2 इजिकल टू आ गया 30। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, तो 7 गुणा 2 गुणा 5 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करके आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कमेंट में बताना इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये मैं रफ कर रहा हूं, आगे देखते हैं। आज मैं ये करने वाला हूं कि पैटर्न आपको बताने वाला हूं, अब सारे पैटर्न बताऊंगा, आंसर आप लोग कमेंट करना, जो जो वीडियो देखेंगे वो कमेंट करके बताएंगे, सिंपल सी बात है। तो कमेंट आप करते रहना, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता रहूंगा आपको, और मैं पैटर्न बता दूंगा लेकिन आंसर नहीं बताऊंगा। आंसर क्या आएगा ये आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर ये आंसर आएगा। क्लियर? जो बच्चे कमेंट कर सकते हो वो कर देना, कुछ बच्चों को शायद शर्म आती है कमेंट करने में, तो कोई इश्यू नहीं है, मत करो, लेकिन अभी कॉपी में आंसर आप ही लिखोगे। मैं आपको पैटर्न बताता हूँ कि अगर ऐसे मुझे पता नहीं चल पाता ना, तो मैं आपको पैटर्न बताता हूँ, आंसर नहीं बता रहा, पैटर्न बताऊंगा, तो उसका आंसर क्या आएगा वो आपको कॉपी में नोट करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो आप नोटिस करो 14 12 7 3, इनको 36 लिखा है, तो आप देखिए 14 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 3, इनको आप जोड़ेंगे तो 7 3 10, 10 और 26 36, यानी कि सबको जोड़ के लिख दिया है। आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो आपको पता है 9 प्लस 11 प्लस 16 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 54। तो आप सॉल्व करके बताओ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। क्लियर? कमेंट करके बताइएगा। फिर भी कुछ लोगों पे भरोसा नहीं है, तो एक बार एक क्वेश्चन फिर करा रहा हूं मैं, कैसे करना है, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 54 माइनस, इन सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा इन सबको जोड़ करके 11 और 9 20, 20 और 16 36, तो 54 में से 36 माइनस कर दूंगा बेटा, और 54 में से 36 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, बोले 14 में से 6 गया 8 और 4 में से 3 गया 1, मेरा आंसर कितना हो गया बेटा 18, 18 मेरा आंसर हो गया। क्लियर? अब ये थे नंबरों पर आधारित प्रश्न, अब आते हैं अक्षरों पर आधारित प्रश्न, अल्फाबेट पर आधारित प्रश्न, वो कैसे करेंगे, उसके बाद अपने क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, प्रैक्टिस शीट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? ये मैं रफ कर देता हूं। तो अब अगले क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आपको सामने दिख रहा है ACENKHR क्वेश्चन मार्क Z। क्लियर? तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको पैटर्न पहचानना है कि कौन सा पैटर्न लग रहा है, जिससे आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। तो अगर आप गौर करेंगे तो जो सीरीज आपको दिख रही है वो ये दिख रही है, मैं दिख रही है साइड में, फिर भी बना देता हूं क्योंकि इसको बनाना ही पड़ेगा मुझे। ACE, तो आपको पता होना चाहिए अल्फाबेटों के नंबर बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन साइड में दिख रहा है। जिन बच्चों को अल्फाबेटों के नंबर नहीं पता वो इजोटी से निकालने, वैसे तो अल्फाबेट की वीडियो पड़ी हुई है, आप एक बार चेकआउट करना, तो आपको अल्फाबेट याद करा रखें, बट जिनको याद नहीं है वो यहाँ से अल्फाबेटों के नंबर निकाल लेंगे, जिससे आपको आसान पड़ जाए। जब भी अल्फाबेट वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको अल्फाबेटों के नंबर निकालने, उससे पैटर्न अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन वो रहा, आपको आंसर बताएं, तो आपको पता है A आता है 1 पर, C आता है 3 पर, E आता है 5 पर, H आता है 8 पर, K आता है 11 पर, N आता है 14 पर, फिर R आता है 18 पर, ये क्वेश्चन मार्क है और ये 26। क्लियर? तो आप नोटिस करिए 1 से 3 2 प्लस, 3 से 5 2 प्लस, फिर 5 से 8 3 प्लस, 8 से 11 3 प्लस, 11 से 14 3 प्लस, फिर 14 से 18 4 प्लस, तो फिर से कितना प्लस होगा 4, और बेटा 18 और 4 कितना होता है 22, और देखो 22 और 4 26, पैटर्न बन गया, बोले बन गया। क्या आया आंसर 22, और 22 पर बेटा कौन सा होता है, बोले T 20 पर है तो U 21 पर हो जाएगा और V 22 पर हो जाएगा, मेरा आंसर क्या हो गया V। क्लियर हो गई बात? पूरा पैटर्न चल रहा है 1 3 5 8 11 14 18 22 26, तो आंसर हो जाएगा 22, 22 पर क्या होता है V, मेरा आंसर क्या हो गया V। डन हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर आपको थोड़ा सा दिख ही रहा है कि AZDW, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे नहीं थे उन्हें मैं बता दूं, मैंने आपको अपोजिट याद कराए हैं, बट जिन बच्चों को नहीं पता है, अपोजिट याद नहीं है, उन्हें मैं बना के दिखा देता हूं। इन्होंने ये A लिखा है, ये Z लिखा है, यहाँ पे W लिखा है, यहाँ D लिखा है, यहाँ H लिखा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है और यहाँ K है और ये P है। तो जिन बच्चों को याद नहीं है मैं बता देता हूं, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। हुआ क्या बेटा,
ए का अपोजिट जेड होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, के का अपोजिट पी होता है। ए जेड, ए टू जेड, डी डब्ल्यू दूध वाला, पी के मूवी, और एच का अपोजिट मैंने आपको बताया था एच, हिमांशु सर। जिनको याद नहीं है वो देखो 1 और 26, 26 और 1 27, ये 4 पर आता है, ये 23 पर आता है, 23 और 4 27, ये 11 पर आता है, 16 पर आता है, 16 और 11 27। तो 8 में क्या जोड़ने पे 27 आएगा? बोले सर 19 जोड़ने पर। 19 पर क्या होता है? एस। मेरा आंसर क्या हो गया बेटा? एस। क्लियर? यहां से आप नंबर निकाल के रख लोगे इजोटी से। कैसे? कि टी 20 पर है तो एस 19 पर हो जाएगा। यहां से नंबर रखिए, अपने आप पैटर्न समझ में आ गया। अपोजिट याद है, अच्छी बात। अपोजिट याद नहीं है तो यहां से जोड़ के देख लीजिए, 26 और 1 27, 23 और 4 27, 16 और 11 27। तो 8 में जो जोड़ने पे 27 आएगा वही आपका आंसर होगा। तो 8 में क्या जोड़ने पे 27 आएगा? बोले 19। 19 पर क्या होता है? एस। मेरा आंसर क्या हो गया? एस। डन। बाकी आप सभी बच्चों को अपोजिट मैंने याद करा रखे हैं बेटा। कोशिश करना कि आप लोग अपोजिट याद कर लो। एक वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां आपको शो हो जाएगी। अब वहां एक बार चेक करो, अल्फाबेट की अपोजिट और नंबर दोनों याद कराएं, जिससे ना आपको इसको जरूरत पड़े ना इसकी जरूरत पड़े। तो अगर आपको याद होंगे ऐसे काम कर दोगे, वरना फिर जोड़ने में 26 27 कर तो सकते हो, लेकिन टाइम लगता है। तो जैसा भी आपको उचित लगे वो आप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसे मैं रफ कर देता हूं। आज की क्लास का 8वां क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। एग्जाम्पल में 8 ही क्वेश्चन दिए थे। कल से आपके प्रैक्टिस सेट शुरू कर दूंगा। एक दिन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, थोड़ी चीजें अपने पास से भी बताऊंगा जो आपको करनी है, होमवर्क में दूंगा, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिस सेट कल से क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा और आपके जैसे जैसे क्वेश्चन चलते जाएंगे आगे काम चलता जाएगा। तो आपको समीकरण ये सॉल्व दिख रहा है वहां बना हुआ, बट फिर भी मैं बना के दिखा रहा हूं। पंचभुज दिया है, ठीक है? क्या दिया है? एक पंचभुज दिया है आपको, और पंचभुज में उसने कुछ इस प्रकार का फिगर बनाया है। थोड़ी सी ड्राइंग तो आपको पता ही है मेरी। ए ई आई ओ और ये क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ये दिया है 2, ये दिया है 3, ये दिया है 5, ये दिया है क्वेश्चन मार्क, और ये दिया है 11। आपसे पूछा है क्या आएगा, तो इसको बताने की मुझे कोई आवश्यकता इतनी कोई खारिज थी नहीं। आप बहुत आसानी से पहचान जाएंगे क्या कि 2 3 5, तो यहां पे आएगा 7 और यहां पे 11। 7 क्यों आएगा बेटा? 7 इसलिए आएगा क्योंकि अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर, जो संख्याएं खुद से करती हैं और जो सिर्फ एक से करती हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती हैं। तो ये प्राइम नंबर लिखे हुए हैं। 2, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या आएगा? 7, क्योंकि 7 ही ऐसी संख्या है 5 के बाद जो किसी और से नहीं करती, क्योंकि 6 भी करती है, 8 भी करती है, 9 भी करती है। और यहां क्या हो जाएगा? तो ए ई आई ओ यू आ जाएगा, क्योंकि वॉवेल लिखे हुए हैं और 5 ही वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो आपका आंसर हो गया U7। क्लियर? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। अब यहीं पे अपनी बात को समाप्त करता हूं। क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन आपको साइड में हट गया होगा। अब आपको कुछ बातें समझनी है जो आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन कराऊंगा अगर वो आप नहीं करके लाए तो आपसे नहीं होंगे। सबसे पहले बचपन से करते आए बट फिर भी कुछ बच्चे नहीं करते हैं, तो उन्हें बता रहा हूं 20 तक तो आपको टेबल याद होनी चाहिए। जो छोटे बच्चों वाले काम है, लेकिन आपको भी याद नहीं है। कई बच्चे यहाँ बैठे होंगे वीडियो देख रहे हो जिनको याद नहीं है, तो 20 तक टेबल आपको 101% याद होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको 20 तक क्यूब याद करने हैं। क्यूब का मतलब होता है घन। और आपको 30 तक स्क्वायर याद करने हैं, जिसे हम बोलते हैं वर्ग। आप दोनों को, आप सभी को मैंने घन की, क्यूब की और स्क्वायर की ट्रिक वीडियो अपलोड कर रखी है चैनल पर। आप एक बार उसे चेकआउट करो जिससे आपको समझ में आ जाए। वरना आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी मैंने स्क्वायर और क्यूब भेज रखे हैं, टेबल की पीडीएफ भेज रखी है। मैं एक बार दोबारा भेज दूंगा, आप लोग सिर्फ उसे देख लो, क्योंकि इस चैप्टर को करने से पहले आपको वो 20 तक क्यूब और 30 तक स्क्वायर याद होना जरूरी है, 20 तक टेबल याद होना जरूरी है। अगर आपको याद नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा परेशानी पड़ेगी और आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो मेरे कहने से ये काम जरूर कर लेना, वरना आपका काम नहीं चलने वाला, ये आप ध्यान रखना। क्लियर? क्योंकि स्क्वायर क्यूब पे आधारित प्रश्न एक आध नहीं, बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा। बाकी वीडियो खत्म करने से पहले आपको यहां साइड में, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, ये देखिए, ये आपको मैंने लिख के दे दिए हैं। ये 20 तक स्क्वायर लिखे हुए हैं, ये 30 तक क्यूब लिखे हुए हैं, बल्कि आपको और भी ज्यादा मिल सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे 50 तक स्क्वायर 50 तक क्यूब मैं आपको शो करा दूं, तो आपको यहाँ जिनको ना मिले तो उनको टेलीग्राम पे भी पीडीएफ मिल सकती है। बाकी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड में खड़ा हूँ। साइड में आपको ये स्क्वायर क्यूब दिख रहे हैं, जूम करके बाद में आप देख सकते हो। तो यहाँ से आप स्क्वायर क्यूब नोट कर सकते हो और इनको नोट कर लेना कॉपी में, और फिर आप उनको याद कर लेना, लर्न कर लेना। बाकी वीडियो की लिंक वगैरह आपको साइड में मिल जाएगी,
आप क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो स्क्वायर और क्यूब की ट्रिक भी बता रखी है, आप वहाँ से भी उसको याद कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप ये आप हट गया होगा यहाँ से। तो आपको आई होप वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, नोटिफिकेशन आता है रोज रात को 8 बजे, आप लोग जुड़ते ही नहीं हो तो आप बेल आइकन पर क्लिक कर दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और फिर आप वीडियो में लगातार जुड़ सकें और लाइव कमेंट करके पूछ सकें। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो मैं आपको लाइव क्लियर कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं कल रात 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।